नमस्कार। न्यूज़ बज़ के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है और न्यूज़ बज़ के माध्यम से आज हम आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाएंगे जो हमारी सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है, हमारे समाज से जुड़ी है और समाज में एक बदलाव लाने से जुड़ी हुई है। और न्यूज़ बज़ में आज बात करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनके लिए कल ही कुछ समझौता ज्ञापनों पर यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपसे ज़रूर ये साझा करना चाहूँगी कि हमारे समाज में जब भी भारत का इतिहास गवाह है कि समाज में जब भी हमें किसी बदलाव को लाना होता है तो समाज की सोच पर असर करना पड़ता है और समाज की सोच पर असर करने का सबसे आसान और सबसे अहम तरीका या क्षेत्र है शिक्षा। और जैसे ही शिक्षा में सुधार आते हैं उसी तरह से शिक्षा के सुधार के साथ साथ समाज में अगर हम सुविधाएं उसी शिक्षा के अनुसार प्रदान करना शुरू कर दें तो जाहिर तौर पर समाज की सोच बदलना शुरू होती है और इस बदलाव के साथ साथ समाज में सुधार आता है। इसी तरह का एक प्रोसेस, एक अभियान, एक कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से की जा रही है। माननीय उपराज्यपाल ने मनोज सिन्हा जी ने कल 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक समझौता ज्ञापन प्रजा फाउंडेशन के साथ किया गया है और दूसरा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ में हस्ताक्षर किया गया है। अब ये जो 2 फाउंडेशंस हैं, आपको बता दूं कि अजीम प्रेमजी की फाउंडेशन जो है ये ज़्यादातर एजुकेशनल एरियाज़ में काम करती है क्योंकि अजीम प्रेमजी का ये मानना है कि अगर आपने कोई भी सुधार कार्य करना है तो उसकी शुरुआत जो है वो नींव से होनी चाहिए, जड़ों से होनी चाहिए और जड़ें शिक्षा मानी जाती है। और ख़ास तौर पर प्राइमरी एजुकेशन का जो लेवल है वहाँ पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो देश भर में काम कर रहे हैं। इसी के साथ अगर प्रजा फाउंडेशन की बात करें तो आप सब जानते हैं ये टेक्निकल ज़माना है, सब आगे बढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहे हैं, टेक सेवी होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अर्बनाइजेशन के लिए और अर्बन वैल्यूज़ को और ज़्यादा टेक्निकल करने के लिए, उन्हें स्मार्ट बनाने के लिए प्रजा फाउंडेशन जो है वो लोगों के बीच में रह के अर्बन एरियाज़ के प्रोजेक्ट्स में काम करती है। अब ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके साथ, इन दोनों फाउंडेशंस के साथ, इन दोनों संगठनों के साथ माननीय उपराज्यपाल की कवायद में 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं और इन समझौता ज्ञापनों के माध्यम से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में शुरू किए जाएंगे जिन प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर लोगों को लाभ होगा। और ये लोगों को जो लाभ होना है ये सबसे ज़्यादा शुरू किया जाएगा कश्मीर में। सबसे पहली शुरुआत होगी इन प्रोजेक्ट्स की कश्मीर में क्योंकि आप सब जानते हैं एक टर्मोइल क्षेत्र है, टेरर से भरा हुआ है। हालांकि अब काफ़ी हद तक टेरर एक्टिविटीज़ पर काबू पा लिया गया है कश्मीर में और धीरे धीरे वो प्रोसेस जो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टेरर एक्टिविटीज़ का और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दीज टेररिस्ट ये पूरा होता जा रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी भी आ रही है। लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखिए जेनरेशन्स ऑफ जेनरेशन्स जो हैं कश्मीर में वो अंडर टेरर एक्टिविटीज़ रही हैं। तो अगर आप एक मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचने की कोशिश करें, एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करें तो लोगों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं या तो भय में बसी हुई है या फिर उस सोच में रूढ़िवाद आ चुका है, फिर से कंजर्वेशन आ चुकी है और कहीं ना कहीं वो रिलीजियस एट्रीब्यूशंस जो हैं वो चाहे हिंदू धर्म के लोग वहाँ काम कर रहे हों या वहाँ क्रिश्चियन लोग काम कर रहे हों या वहाँ मुस्लिम समुदाय जो रहता है वो काम कर रहा हो, उनकी जो सोच है, वहाँ रहने वालों की जो सोच है वो सोच जो है वो कहीं ना कहीं उन गतिविधियों में, उन नकारात्मक गतिविधियों में दब गई है और वो सोच जो है वो अब आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे ज़रूरी क्या होगा बदलाव लाने के लिए कि इस रूढ़िवादी सोच पर, इस नकारात्मक सोच पर, इस कॉन्ट्राडिक्टरी थिंकिंग प्रोसेस को रोका जाए, इस पर एक चोट, एक गहरी चोट मारी जाए। और वो गहरी चोट कहाँ से बजेगी? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम से लगाई जा सकती है, वो है शिक्षा। और अजीम प्रेमजी और प्रजा फाउंडेशंस मिल करके कश्मीर के क्षेत्र में अर्बन एरियाज़ जो हैं वहाँ पर, अभी रूरल एरियाज़ की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ अर्बन एरियाज़ की बात कर रहे हैं, अर्बन गवर्नेंस को सस्टेन करने के लिए
और अर्बन गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। और अर्बन गवर्नेंस की बेटरमेंट के लिए सीधे तौर पर प्रजा फाउंडेशन काम करेगी, और अर्बन गवर्नेंस की सस्टेनेबिलिटी के लिए, उस डेवलपमेंटल प्रोसेस की को आगे ज़्यादा संजोए रखने के लिए और उसे और ज़्यादा समृद्ध बनाने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन काम करेगी। अब ये जो दोनों फाउंडेशंस हैं, ये कश्मीर के प्राइमरी एजुकेशनल लेवल पर काम करना शुरू करेंगे, और अर्बन गवर्नेंस का जो सिस्टम है, जो शासन है, जो आप शहरी शासन प्रक्रिया कहते हैं, उस शासन प्रक्रिया में सुधार लाने की कोशिश की जाएगी। ऐसी पॉलिसी मेकिंग की जाएगी, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, इस तरह की पॉलिसीज ईजाद की जाएंगी जिनसे कि शासन करने में शासकों को भी आसानी हो और उस शासन को समझने में लोगों को भी आसानी हो। तो एक ट्रांसपेरेंट लेवल की पॉलिसीज और ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लोगों और प्रशासन के बीच की जो दूरी है उसे कम किया जाए, एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, ताकि लोगों से मिलकर, उनसे बात करके, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के उनमें सुधार लाने के लिए प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएं और उनको फिर इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसमें मदद करेगी प्रजा फाउंडेशन और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। अब जो ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और प्रजा फाउंडेशन है, ये एजुकेशनल सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम करेंगी, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशनल लेवल जो है वहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स के साथ जुड़ के प्राइमरी लेवल पर बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस और उनकी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये जो इनोवेटिव और क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, जाहिर तौर पर इन्हें नेचर और साइंस दोनों के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाया जाएगा। और इस माध्यम से कहीं ना कहीं अगर बच्चों में सोच का सुधार आता है, तो आगे देश को चलाने के लिए, आगे प्रदेशों को चलाने के लिए, आगे शासन करने के लिए, आगे लोगों के बीच में बेहतरी लाने के लिए यही बच्चे काम करेंगे। और ये बच्चे जिस तरह बड़े होते जाएंगे, जिस सोच के साथ बड़े होते जाएंगे, जिस इनोवेशन और क्रिएटिव एबिलिटी के साथ बड़े होते जाएंगे, उसी तरह की सोच ये पूरे समाज में स्प्रेड आउट करने में माहिर हो पाएंगे। तो यही एक मेन उद्देश्य और यही एक ज़रूरी सोच और विषय है जिस पर जम्मू कश्मीर का प्रशासन और माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सीधे तौर पर काम करना चाहते हैं। और इसी की एक प्रोसेसिंग में ये एक अहम कदम लिया गया है और 2 समझौता ज्ञापन जो हैं इन दोनों फाउंडेशंस के साथ में साइन किए गए हैं। अब जहां प्राइमरी एजुकेशनल लेवल से शुरुआत की जाएगी सोच को बदलने की, फेस चेंजिंग की बात करते हैं हम। आए दिन देखते हैं वायरल वीडियोस के माध्यम से कि किस तरह से कश्मीर के युवा जो हैं, वहाँ के रहने वाले युवा जो हैं, वहाँ की इस समय की जो मुस्लिम मेजॉरिटी वहाँ पर रह रही है, वो किस तरह से युवा किस तरह से आगे आकर के ये कह रहे हैं कि हमें अब दहशतगर्दी के माहौल में नहीं रहना है। तो इस तरह की सोच अगर कहीं पर पनपना शुरू हुई है, तो उसे बनाए रखना और उसे और दृढ़ करना, उसे एक संकल्प बना लेना, ये काम जो है ये प्रशासन का काम है। और कहीं ना कहीं प्रशासन ने इन 2 समझौता ज्ञापनों के माध्यम से इस बात का संज्ञान लेते हुए इस संकल्प को दृढ़ बनाने में एक कदम आगे ले लिया है। एक और खुशी की बात यह है जो हमारे जनजातीय समुदाय के लिए आ रही है। आप सब जानते हैं कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू आए थे और उन्होंने जम्मू के दौरे के दौरान कई ऐसी परियोजनाओं और नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की थी, जिनमें प्रमुखतः जो है एक इम्पॉर्टेंट फेज और इम्पॉर्टेंट सेक्टर पर बात की गई थी। एक ट्राइबल एसोसिएशंस के साथ मिलकर के उन्होंने, ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी जो है उनके काम के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए काम करना शुरू किया था। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही केंद्र सरकार जो है वो जनजातीय समुदाय के लिए बहुत बढ़ चढ़कर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर को देने वाली है। और इस बात की आधिकारिक पुष्टि और एक इशुएंस ऑफ ऑर्डर जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से मिल चुका है। ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए और ख़ास तौर पर ट्राइबल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ सेक्टर जो है ट्राइबल कम्युनिटी का, उसको डेवलप करने के लिए सेंटर फॉर रिसर्च ऑफ ट्राइबल जो हैं वो काम करेंगे। और उन्हीं के तहत कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको सहमति मिल गई है केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार की ओर से कुछ ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सेंटर फॉर रिसर्च फॉर ट्राइबल कम्युनिटी उनको ऐसी एक
सुविधा दी जाएगी, जिसके माध्यम से वो हेल्थ सेक्टर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी जो है उस पर काम करें, उसकी हेल्थ की डेवलपमेंट के लिए और हेल्थ प्रोसीजर्स को आगे फॉलो अप करने के लिए जो भी ज़रूरी सुविधाएं होंगी वो अब केंद्र सरकार की निगरानी में होंगी और उनकी मदद के अनुसार ही होंगी, उनकी मदद पर ही निर्भर करेंगी। अब ये क्यों ज़रूरी था? क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटी जो है ये मैक्सिमम लेवल ऑफ आवर मैक्सिमम जिसको हम कहें मैक्सिमम शेयर ऑफ आवर ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो पहाड़ों में रहता है। और हिली एरियाज़ पे जम्मू कश्मीर में आप सब जानते हैं विंटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं और ये बड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन है एक, जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी रहा करती है। और ऐसे इलाकों में ऐसे गांव जो पहाड़ों पे बसे हुए होते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे गांव जो मोबाइल होते हैं, जो इन ट्राइब्स के एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होने के साथ साथ मूव होते रहते हैं, ऐसे विलेजेस को हेल्थ सेक्टर के तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर विंटर सेशन की अगर हम बात करें, अगर आपको याद होगा तो द न्यूज़ नाउ के माध्यम से भी हमने आपको कई बार इस तरह की खबरें और इस तरह के विजुअल्स दिखाए हैं जहां पर हमारे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने में काफ़ी असुविधाएं और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए केंद्र सरकार ने जो है उनके हेल्थ प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी जो सहायता प्रदान करने की बात है उसे सहमति दे दी है। तो आज के न्यूज़ बज़ के इस अंक में इन्हीं दो अहम खबरों के साथ मुझे और कमल को दीजिए इजाज़त। अगले न्यूज़ बज़ के अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद।